हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी एमसीक्यूज हमने देखे हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में, यू कैन चेक देम एज वेल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है उनको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हेल्प्ड दी स्कॉलर्स इन द डिस्कवरी ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कौन कौन से सोर्सेज थे जिन्होंने स्कॉलर्स की हेल्प करी विजयनगर एम्पायर को डिस्कवर करने में। ठीक है, ऑप्शंस आर ओरल ट्रेडिशंस, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, इंस्क्रिप्शंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों ही चीज़ें जो यहाँ पर मैंशनड है, तीनों ही चीज़ों ने हेल्प करी है विजयनगर एम्पायर को डिस्कवर करने में। जिसमें ओरल ट्रेडिशन का मतलब हो जाता है जो वर्बल बातें कही, किसी ने किसी से कहा, तो ये होता है ओरल ट्रेडिशन, तो इसने भी काफ़ी हेल्प करी। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में आ जाते हैं आर्टिफैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हमको कई सारे टेम्पल्स देखने को मिले जिन्होंने इस सिटी की डिस्कवरी में हेल्प करी। उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो स्टोन्स पे, पत्थरों पे जो है हम चीज़ें लिखवा देते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी विजयनगर एम्पायर को डिस्कवर करने में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट इनटू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड व्हाट। तो हु वॉज दैट पर्सन दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर वॉल्टर एलियट, एच कोल, कॉलिन मैकेंजी या फिर जेम्स फर्गुसन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1336 बाय होम। तो ये जो विजयनगर एम्पायर है इसकी खोज 1336 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर कृष्णदेव राय, गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा, चोलास या फिर हरिहर एंड बक्का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हरिहर एंड बक्का। इन्होंने जो है विजयनगर एम्पायर की खोज करी थी इन 1336। अगला क्वेश्चन है, वाइल हिस्टोरियंस यूज्ड द टर्म विजयनगर एम्पायर बट कॉन्टेम्पोरेरीज डिस्क्राइब्ड इट एज व्हाट। तो यहाँ पर जो आपको ये बताना है, हिस्टोरियंस ने तो ये टर्म यूज़ किया था विजयनगर एम्पायर, तो बाकी जो कॉन्टेम्पोरेरीज थे उन्होंने क्या टर्म यूज़ किया है। तो ऑप्शंस आर तमिल साम्राज्यमु, केरला साम्राज्यमु, कर्नाटका साम्राज्यमु या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज कर्नाटका साम्राज्यमु ये हो जाएगा राइट आंसर। अब ऐसा क्यों है, तो देखो जो हमारा विजयनगर एम्पायर था वो प्रेजेंट डे हम्पी है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज कैरेक्टराइज्ड फॉर हिज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। ऑप्शंस आर महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, कृष्ण राय या अलिया रामा राय। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कृष्ण राय। और इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1509 टू 1529 सीई और ये बिलोंग करते हैं तुलवा डायनेस्टी से। अगला क्वेश्चन है, इन 1565 रामा राय लेड द आर्मी इनटू अ बैटल नोन एज व्हाट। तो यहाँ पर आपको उस बैटल का नेम बताना है जो कि 1965 में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ रामा राय, अलिया रामा राय। ठीक है, ऑप्शंस आर बैटल ऑफ टरेन, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तालीकोटा या फिर बैटल ऑफ हिदस्पेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको कि एनसीईआरटी में राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा गया है। ठीक है, okay, now next question is, dash is a Sanskrit word used for Greeks and other peoples who entered the subcontinent from the northwest। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो भी ग्रीक्स और बाकी के लोग नॉर्थ वेस्ट से आते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, उनके लिए संस्कृत वर्ड क्या यूज़ किया गया है। ऑप्शंस आर अंत्यजाज, अग्रहारा, म्लेच्छाज या फिर यवनाज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यवनाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स विच ऑफ देम इज आर फ्रॉम पोर्तुगल। तो इनमें से कौन सा ट्रेवलर पोर्तुगल से है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर डोर्ते बरबोसा, डोमिंगो पाइस, फिरनाओ नूनिज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों ही जो ट्रेवलर्स हैं पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ट्रेवलर हु कंपेयर्ड विजयनगर विद द रोम एज अ स्प्रॉलिंग सिटी। तो यहाँ पर आपको उस ट्रेवलर का नेम बताना है जिसने कि विजयनगर सिटी को रोम से कंपेयर किया था। ऑप्शंस आर निकोलो दे कोंती, अफांसीसी निकितन, अब्दुल रजाक समरकंदी या फिर डोमिंगो पाइस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डोमिंगो पाइस।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट कैनाल ऑफ द विजयनगर एम्पायर दैट सेपरेटेड द सेक्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन टाउन। तो यहाँ पर आपको उस डायनेस्टी का नेम बताना है जिसने कि सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस कैनाल को बनवाया था विजयनगर एम्पायर में, जो कि सेक्रेड सेंटर को अर्बन टाउन से सेपरेट भी करता था। ऑप्शंस आर अराविदु डायनेस्टी, सुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी या फिर संगम डायनेस्टी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है संगम डायनेस्टी, दैट इज द करेक्ट आंसर। Next question is name the foreign traveler who was highly impressed by the fortifications and mentioned 7 lines of forts in the विजयनगर empire। तो आपको उस ट्रेवलर का नेम बताना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे विजयनगर सिटी को देखने के बाद में, उसकी फोर्टिफिकेशंस देखने के बाद में, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था जो 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स थी इन द विजयनगर एम्पायर। तो हु वॉज हिम? ऑप्शंस आर जेन बप्तिस्ती ट्रेवेनियर, डॉक्टर मनुक्की, अब्दुल रजाक समरकंदी या फिर फ्रेंकोइस बर्नियर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंकोइस बर्नियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेम द ट्रेवलर हु डिस्क्राइब्ड द ऑडियंस हॉल एंड महानवामी डिब्बा विच टुगेदर ही कॉल्ड एज द हाउस ऑफ द विक्ट्री। तो हमको यहाँ पर उस ट्रेवलर का नेम बताना है जिसने कि ऑडियंस हॉल और महानवामी डिब्बा को डिस्क्राइब किया था और उनको एक साथ में ये भी बोला था दीज आर द हाउस ऑफ द विक्ट्री। तो हु वॉज दैट ट्रेवलर? डॉर्टे बर्बोसा, फर्नांडो नूनेज, डोमिंगो पाइस या फिर निकोलो दे कोंती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डोमिंगो पाइस। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टेम्पल इज टू बी यूज्ड ओनली बाय द किंग्स एंड हिज फैमिली। It also includes scenes from Ramayana sculpted on the inner walls of the shrine. What is the name of the temple? तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं किसी एक टेम्पल के बारे में, उनसे आपको गेस करना है वो टेम्पल कौन सा था। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर बात करी गई है उस टेम्पल के बारे में जिसको कि केवल किंग्स और उसकी फैमिली यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा जो इनर वॉल्स थी उस टेम्पल की, वहाँ पर रामायणा की स्टोरीज से रिलेटेड कुछ सीन्स भी स्कल्प्टेड है। तो वो कौन सा टेम्पल है? ऑप्शंस आर वित्थला टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल या फिर हजारा राम टेम्पल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हजारा राम टेम्पल। ये जो टेम्पल था इसको केवल किंग्स और उसकी फैमिली यूज कर सकते थे। उसके अलावा वहां पर जो है रामायण से रिलेटेड सीन्स भी स्कल्प्टेड थे इनर वॉल्स में। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर हम्पी डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यूनेस्को के द्वारा हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई थी। तो दोनों में 10 साल का डिफरेंस है। 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, वहीं पर नेशनल इंपॉर्टेंस इसको मिली थी 1976 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1986, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ फॉरेन ट्रेवलर हु गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाजार और द मार्केट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो आपको उस ट्रेवलर का नेम बताना है जिसने कि बाजार या फिर जो मार्केट होता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। तो ऑप्शंस आर डॉर्टे बर्बोसा, डोमिंगो पाइस, अफांसीसी निकितिन या फिर इब्न बतूता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर है, डोमिंगो पाइस। सो अब हमारा क्वेश्चन है अरेंज दी फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमको इन डायनेस्टीज़ को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो दैट वाज संगम डायनेस्टी। उसके बाद में सलुवास डायनेस्टी, फिर हमारी आ जाएगी तुलुवास डायनेस्टी, उसके बाद में अराविदु डायनेस्टी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दैट इज डी, बी, सी एंड ए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंपोज्ड अ स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु कॉल अमुक तमलयड़ा। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। इन्होंने एक जो स्टेट क्राफ्ट है उसको कंपोज किया था इन तेलुगु, दैट इज कॉल्ड अमुक तमलयड़ा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। As warfare during the time of Vijayanagar Empire was dependent on infantry। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है बिकॉज विजयनगर की जितने भी वार होते थे वो इन्फेंट्री बेस्ड नहीं थे, कैवलरी बेस्ड थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हियर इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेज वॉज फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर जो हॉर्सेस का इंपोर्ट होता था वो अरेबिया और सेंट्रल एशिया से होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लोकल कम्युनिटीज ऑफ द हॉर्स मर्चेंट्स वर ऑल्सो नोन एज व्हाट। तो यहाँ पर आपको बताना है जो हॉर्स मर्चेंट्स की लोकल कम्युनिटीज थी उनको और किस नाम से जाना जाता था।
क्या वो सरतवाह कहलाते थे, नगर सेठ कहलाते थे, कुदिराई छत्तीस या फिर यवनास कहलाते थे? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दैट इज कुदिराई छत्तीस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स वर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द महानवमी दिब्बा? तो आपसे पूछ रहा है जो महानवमी दिब्बा था वहां पर कौन सा ओकेजन जो है परफॉर्म किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था? ऑप्शंस आर नवरात्रि, विक्ट्री ऑफ द किंग, मैरिज ऑफ द किंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, नवरात्रि। तो ऐसा जो है नवरात्रि हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, दशहरा हुआ, इस टाइप के जो है सेलिब्रेशंस वहां पर हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विरूपाक्षा टेम्पल। तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है एंड आपको ये बताना है कि ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो विरूपाक्षा टेम्पल को डिस्क्राइब कर रही हैं या नहीं। तो नंबर फर्स्ट इज द हॉल इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन वॉज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय। तो हाँ, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। विरूपाक्षा टेम्पल के मेन श्राइन में जो फ्रंट हॉल था वो कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। उसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट इज ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्टर्न गोपुरम। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ, दैट विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म विजयनगर? तो इस वर्ड का मतलब, इस टर्म का लिटरल मीनिंग क्या होगा, दैट यू हैव टू टेल। तो हम खुद ही देख लेते हैं। विजयनगर में विजय का मतलब होता है विक्ट्री और नगर का मतलब होता है सिटी। तो यहाँ पर ऑब्वियस है जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज सिटी ऑफ विक्ट्री, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मेजर सोर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस हैं कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी या फिर कावेरी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज तुंगभद्रा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस वाज द मेन सोर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। एंड इसी के साथ में एक और चीज आप ध्यान में रखिए, जो तुंगभद्रा है वो कृष्णा रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है। ओके ओके, अब अगला क्वेश्चन है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विजयनगर की डिफीट, विजयनगर की हार का रिस्पॉन्सिबल कौन था इन द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी? ऑप्शंस आर देव राय, कृष्णदेव राय, अलिया रामा राय या फिर हरिहर राय। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अलिया रामा राय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा राक्षसी तांगड़ी को दूसरा नेम भी दिया गया है। उसको किस बैटल के नेम से जाना जाता है, इसको अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। सो नाउ यू गाइस कमेंट डाउन बिलो इसका दूसरा नेम क्या है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज हम्पी डिक्लेयर्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? तो अभी मैंने पहले भी बताया है इसका आंसर, दैट इज 1976। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनी थी 1976 में और यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी थी 1986 में। सो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों ही चीज़ें अलग हैं और दोनों की ही डेट्स अलग हैं। सो डू रिमेंबर देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज कृष्णदेव राय असेंडेड ऑन द थ्रोन? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 1509 AD, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है of medium height and of fair complexion and good figure, rather fat than thin, he has on his face signs of smallpox. The Domingo Paez gave this description of which ruler? तो यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन दिया है डोमिंगो पाइज ने किसी एक रूलर का, जिसमें उन्होंने बताया है he was of medium height, fair complexion, good figure, signs of smallpox on his face। तो ये डिस्क्रिप्शन किस रूलर के लिए दिया है उन्होंने, दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर देव राय, कृष्णदेव राय, अलिया रामा राय या फिर हरिहर राय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कृष्णदेव राय। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड ऑन द नेम ऑफ गॉड श्री विरूपाक्षा इन डैश स्क्रिप्ट? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जितने भी रॉयल ऑर्डर्स हुआ करते थे वो गॉड श्री विरूपाक्षा के नाम पर जो है साइन करे जाते थे। तो वो किस स्क्रिप्ट में साइन करे जाते थे, दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर तेलुगु, कन्नड़, मलयाली या फिर संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कन्नड़। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर कंटेम्पोरेरीज ऑफ विजयनगर एम्पायर? ऑप्शंस आर सुल्तान्स ऑफ द डेक्कन, गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, बोथ ए एंड बी या फिर गुप्ता एम्पायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजयनगर एम्पायर ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स ट्रेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विजयनगर एम्पायर को ट्रेड के लिए भी नोटिस किया गया था। तो दैट यू हैव टू टेल कौन से ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शंस आर टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, स्पाइसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैंक वॉज बिल्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 15th century ड्यूरिंग द reign ऑफ कृष्णदेव राय?
तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड था उसमें कौन सा टैंक बनवाया गया था इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 15th सेंचुरी। ऑप्शंस आर हिरिया केनाल, नगालपुरम, कमलापुरम या फिर तुंगभद्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कमलापुरम। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मैकेंजी द लोटस टेम्पल वॉज आ। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मैकेंजी के अकॉर्डिंग लोटस टेम्पल क्या था। क्या वो एक टेम्पल था, क्या वो एक पैलेस था, क्या वो एक काउंसिल ऑफ मेंबर्स थी या फिर गर्भगृह। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इट वाज अ काउंसिल ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रॉयल सेंटर हाउ मेनी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस वर डिस्क्राइब्ड एज पैलेसेस। तो रॉयल सेंटर में कितने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस को पैलेसेस की तरह डिस्क्राइब किया गया था। ऑप्शंस आर 20, 30, 40 या फिर 60। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 30। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज दिस इज द गोपुरम ऑफ डैश टेम्पल लोकेटेड इन थांजावुर। ऑप्शंस आर चिदम्बरम, चेनाकेशवा, वित्थाला या फिर बृहदेश्वर। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बृहदेश्वर, दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो इसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करनी ही पड़ेगी कि आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सिलेबस में XYZ, सभी में जितने भी इमेजेस हैं आपको उन सबको एक दो बार देख लेना है। उसके साथ ही साथ जो टाइटल वहाँ पर गिवन हो उसको भी रीड आउट कर ही लेना, बिकॉज इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन ऑल द इमेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन द सिटी और अ मासिव प्लेटफॉर्म कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स। तो आप ये पिक्चर देख के बता सकते हैं आंसर। अगर आपने एनसीईआरटी में ये पिक्चर देखी है और साथ में उसका टाइटल पढ़ा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है महानवमी दिब्बा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन पिक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट टेम्पल इज विजिबल। तो इस पिक्चर को देख के आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा मॉन्यूमेंट, कौन सा टेम्पल आपको नजर आ रहा है। ऑप्शंस आर विरूपाक्षा, बृहदेश्वर, लोटस महल या फिर ऑडियंस हॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लोटस महल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द मोस्ट फेमस चैरियट इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल। तो देखो एनसीईआरटी में अगर आप ये इमेज को देखते हैं तो उसके नीचे टाइटल में आंसर गिवन होगा। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी में एक बार क्या 2-3 बार ज़रूर देखना पड़ेगा कि इमेजेस कौन सी हैं, इमेजेस का टाइटल क्या है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन है बृहदेश्वर, विरूपाक्षा, वित्थाला या फिर चिदम्बरम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वित्थाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है। होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड।